बोला, क्रोध एक ऐसा तमोगुण है जिसका धारण करता कभी भी दूसरे के सम्मान का अधिकारी नहीं रह जाता। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, और जब मोह उत्पन्न होता है तो हमारी जो स्मृति है भ्रमित हो जाती है। स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति से गिर जाता है। जब भी क्रोध आता है तो चिल्लाने के लिए ताकत की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो हमारी अपडेट है सभी को सबसे पहले कि रविवार का शुभ नमस्कार। आज की जो हमारी अपडेट है HSSC TGT के ऊपर है। केवल जो भी पूरी वीडियो है इसी पर मैंने पूरे वीक में अध्ययन किया था, और पहले मैंने सोचा था कि संडे को मैं TGT के ऊपर छोटी छोटी जो भी त्रुटियां है, माइनर मिस्टेक है, या जो भी भाई वेटिंग लिस्ट में विलंब क्यों है, क्या व्यवधान है, तो इस तरह की मैंने ये 3 चीजें नोट की हैं। देखो, वैकेंट पद क्यों है भाई, वैकेंसी तो 7471 थी, लेकिन 5800 की लिस्ट आई है, तो इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। वेटिंग लिस्ट जो है वो लेट क्यों है, इसमें इतना व्यवधान क्या है, रुकावट बाधा, इसमें विलंब क्यों है, और कट ऑफ क्यों रहेगी। सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन इसको लास्ट तक देखना। इसमें आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं, जो भी सारी लगभग हर प्रकार की प्रॉब्लम दूर होगी। और एक बहुत ही लेटेस्ट खबर यह है कि 2024-25 में TGT की 8032 पदों पर एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, नया रिक्रूटमेंट आने वाला है। मैक्सिमम जैसे सब्जेक्ट है उनमें बहुत अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, तो जो भी साथी 1-2 नंबर से रह गए हैं तो मायूस ना हो, ये बहुत बड़ी भर्ती आ रही है आपके लिए। अब देखो, हम सीधा केवल टू द पॉइंट बात करेंगे। वैकेंट पद क्यों है, सबसे पहले देखो मैंने ये सारा अध्ययन किया था। तो वैकेंट पद इसलिए है कि एक तो जैसे कैंडिडेट कितने थे, लगभग 5800 की लिस्ट आई है, और 5800 की लिस्ट में भी सबको पता है 4987 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है या ज्वाइन करने वाले हैं। ठीक है, इनको हम ज्वाइन मानते हैं, ये जो इन्होंने ज्वाइन कर लिया। क्योंकि वैकेंसी तो 7471 थी, तो इसमें 409 ऐसे पद है जिनको होल्ड पे रखा गया, ये भी सबको पता है। इसमें समय खराब नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस का मामला था, 4 नंबर का मामला। वैकेंट पद क्यों है, इसमें एक सबसे जो मेन बात है कि पैरेलल में PGT की भर्ती हुई थी बहुत बड़े पदों पर, तो मैक्सिमम कैंडिडेट PGT में उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। कोई मेवात में ज्वाइन कर लिया है, किसी ने रेस्ट ऑफ हरियाणा में कर लिया है। एक तो मैं आपको बताता हूं कि जैसे पता है क्या होता है कि बड़े पद से जब हम छोटे पद पे आते हैं तो आना आसान नहीं है। जैसे मान लो PGT में मेवात कैडर में उन्होंने ज्वाइन कर लिया, आने को तो सब कुछ संभव है, लेकिन PGT जब मेवात में ज्वाइन किया है तो ये नहीं है कि भाई TGT में हरियाणा में आ जाएंगे आसानी से नहीं आया जाता। छोटे पद बड़े पद पे जा सकते हैं, छोटे पे नहीं आ सकते, ये सरकारी जैसे नियम होते हैं। तो PGT भर्ती हुई है तो उसमें चलेगी, इसलिए पद वैकेंट है। एक इंग्लिश की एक पुरानी भर्ती पर कोई कोर्ट केस चल रहा था, इंग्लिश की कोई एक भर्ती थी, उसमें भी कैंडिडेट क्या है कि उन्होंने जैसे ज्वाइनिंग हो गई थी उनकी, तो उन्होंने तो ये एग्जाम भी दिया है, ये TGT 7471 वैकेंसी, जो भी 1500 कुछ पद थे इंग्लिश के, तो इनमें भी उन्होंने किया है। तो उसमें भी लगभग जो सीट वैकेंट रह गई है तो वो इसलिए रह गई है कि एक वेटिंग लिस्ट आई थी जैसे, और उसके बाद में एक संस्कृत की भी वेटिंग लिस्ट आई थी। तो इस तरह से वेटिंग लिस्ट का भी मामला है, और भी वेरियस प्रकार के DSSB में भी ज्वाइन किया है कैंडिडेट्स ने, KVS में भी ज्वाइन किया है। तो इस तरह से ये पद वैकेंट रह गए। पद वैकेंट रहने का तो मेजर कारण ये है, और एक मेन कारण ये है कि सभी को पता है वो रिपीट का मामला था। ठीक है, रिपीटेशन हुआ था, जो रोल नंबर थे कैंडिडेट के 2-2 3-3 जगह भी आ रहे थे, ऐसे बहुत से कैंडिडेट थे, मैक्सिमम तो नहीं कहेंगे लेकिन मिनिमम तो कह सकते हैं कि ऐसे कैंडिडेट थे जिनके रोल नंबर, जिनके अनुक्रमांक की पुनरावृत्ति हो गई थी। तो ये तो थी वैकेंट की कारण। अब वैकेंट में यदि मैं और 1 मिनट खराब करूं आपकी, तो वो 1 मिनट ये है कि इसमें जैसे इंग्लिश में बहुत ज्यादा चांस है, लगभग 185। ठीक है, उसके बाद में फिजिकल एजुकेशन में लगभग 400 कुछ कैंडिडेट हैं जो सीट वैकेंट है। संस्कृत में है, इसमें भी मेरे ख्याल से 216 के लगभग है, मैंने काउंट किए थे। साइंस में भी 170 के लगभग है। अच्छा, इसमें और एज के भी कैंडिडेट काउंट है,
जैसे एक तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, एक 194 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको ओवर एज के कारण निकाल दिया गया था। ठीक है, उनके कट ऑफ में अच्छे मार्क्स थे लेकिन ओवर एज के कारण इनको निकाल दिया गया था। तो ये टोटल सीट वैकेंट है जो जहां तक मैंने काउंट किया है। और छोटी मोटी गलती के लिए भाई मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हिंदी में मेरे ख्याल से 28 है कितनी है जैसे, ठीक है, एसएसटी में भी है 27 है कितने, तो ये लगभग सीट वैकेंट है। तो ये वैकेंट क्यों है ये मैंने कारण आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे इस विषय में भी बात करेंगे कि वेटिंग लिस्ट कब तक आने वाली है और कैसे आएगी। तो वेटिंग लिस्ट बहुत बड़ी आएगी, श्योर एंड सर्टेन। अब बात करें कि वेटिंग लिस्ट में विलंब क्यों है, देखो इसके कितने कारण हैं। सबसे पहले तो जैसे मान लो पहला जो कारण है कि जो कैंडिडेट पीजीटी में चले गए हैं, जिन्होंने पीजीटी ज्वाइन कर लिया है टीजीटी से, तो मान लो अब टीजीटी का रिजल्ट निकाला है, 5800 की लिस्ट आई है, ठीक है, 4987 ने ज्वाइन किया है। तो अब इन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो जाहिर सी बात है, मैंने बता दी क्यों ज्वाइन नहीं किया है। पीजीटी में जाने के बाद में अब वो सीट जो उन्होंने टीजीटी में भी क्वालिफाई किया है, तो वो सीट वैकेंट नहीं, जब तक नहीं मानी जाती, जब तक वेटिंग लिस्ट नहीं आती, जब तक एक रिमाइंडर होते हैं, अनुस्मारक जिसको बोलते हैं शायद, तो 2-3 रिमाइंडर दिए जाते हैं कैंडिडेट को कि भाई ज्वाइन करो। हर जैसे मान लो लगभग 6 महीने का पीरियड होता है, 3 महीने का पीरियड होता है, वो अपने हिसाब से 2 रिमाइंडर होते हैं या 3 रिमाइंडर होते हैं, कि उनको नहीं पता कि वो बच्चे पीजीटी में चले गए हैं या वो डीएसएसबी में चले गए हैं या वो केवीएस में चले गए हैं। वो केवल यही है कि भाई पता नहीं किस अपरिहार्य कारणों के कारण ये कैंडिडेट ये ज्वाइन नहीं कर रहा, तो इसको रिमाइंडर दिया जाए। तो पहले नियमानुसार जो हमारी भर्ती प्रक्रिया का जो नियमानुसार है, जो भी सरकारी तंत्र है, उसमें 2 से 3 रिमाइंडर दिए जाते हैं। तो रिमाइंडर के बाद में जब कैंडिडेट नहीं आता है तो फिर वो सीट वैकेंट मानी जाती है, उसके बाद फिर वो वेटिंग लिस्ट बनती है। दूसरी जो बात है, मेन जो बात है, 409 जो कैंडिडेट होल्ड पर है, इनका मेरे ख्याल से अब सितंबर में कोई डेट है तो ये शायद सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये एक्सपीरियंस का मामला है, और एक्सपीरियंस का जो मामला है 4 नंबर का है ये। तो यदि ये 4 नंबर इनके हटाए जाते हैं तो कट ऑफ डाउन आएगी, तो कैंडिडेट नए हैं उनको वेटिंग लिस्ट में मौका मिलेगा। तो ये 409 पद वैकेंट माने जाएंगे। तो वैकेंट माने जाएंगे तो ये वेरियस प्रकार के सब्जेक्ट हैं, कोई हिंदी में है, कोई एसएसटी में है, कोई मैथ में है। तो ये जो 409 पद है एक्सपीरियंस के, इसको यदि ये 4 नंबर दिए जाते हैं, देखो सोशियो इकोनॉमिक के तो 5 नंबर हटा दिए, अब ये 4 नंबर पहले तो उनसे जोड़ा गया था, अब हो सकता है उनसे जोड़ा जाए तो ये 4 नंबर इनको नहीं मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे तो ये पद वैकेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक वेटिंग लिस्ट में और इजाफा हो जाएगा। तो ये 4 नंबर, इसमें पॉसिबिलिटी तो ये है कि भाई नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे सोशियो इकोनॉमिक के 5 हटे थे, इसी तरह हो सकता है ये 4 हट जाए, और मिल जाए तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये मैटर है, इस वजह से वेटिंग लिस्ट में थोड़ी सी देरी है, विलंब है। बाकी तीसरा जो मुख्य कारण ये है कि ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस है, और एक ओबीसी की जो सर्टिफिकेट है, इसमें बहुत से कैंडिडेट कट ऑफ से बहुत अच्छे नंबर है उनके, लेकिन इनकी जो सर्टिफिकेट है ये पुरानी है, इसलिए इन कैंडिडेट्स को जनरल में काउंट किया जा रहा है। तो जरूर नहीं कि भाई जनरल में सारे कैंडिडेट आ जाएं, तो थोड़ा सा इस तरह का भी मामला है, एक पेचीदा मामला है। चौथा जो मामला है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पे है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको बाहर किया गया अभी उनका सिलेक्शन प्रक्रिया से। देखो क्या होता है कि बीएड में 2 सब्जेक्ट होते हैं टीचिंग सब्जेक्ट। एक तो सब्जेक्ट कोई भी एसएसटी है, साइंस है, कुछ भी, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो जैसे ग्रेजुएशन में हमने, जब हम ग्रेजुएशन करते हैं तो उसमें हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, या फिर इंग्लिश हो गई, या फिर मैथ हो गया, ठीक है, या पंजाबी हो गई। तो ये जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है ये ग्रेजुएशन में होने चाहिए, और वो सब्जेक्ट इलेक्टिव होना चाहिए। जनरल तो सबके पास होता है, तो वो इलेक्टिव होना चाहिए। इलेक्टिव का मतलब होता है वैकल्पिक, और वैकल्पिक का जो मतलब होता है कि वैकल्पिक वो होता है जिसको हम ओरिएंटल बोलते हैं। इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या होता है, जिसको हिंदी में हम लिटरेचर हिंदी बोल देते हैं, इंग्लिश में लिटरेचर इंग्लिश बोल देते हैं। तो मोटी बात यह है कि जो बीएड में, जब हम बीएड करते हैं तो टीचिंग जो सब्जेक्ट है, हमारे 2 सब्जेक्ट होते हैं, तो टीचिंग सब्जेक्ट में जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होना अनिवार्य है।
जैसे मान लो हम जैसे हिंदी टीजीटी लगना चाहते हैं, तो हिंदी हमारे पास इलेक्टिव होनी चाहिए। ऐसा मामला चंडीगढ़ में भी चल रहा है, ठीक है, वहां भी रिमार्क लिस्ट में ये बताया गया है। तो ये सही भी है, क्योंकि इलेक्टिव सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है, जिसको हम लिटरेचर इंग्लिश बोलते हैं, लिटरेचर हिंदी बोलते हैं। तो कहीं कहीं ये डीवी में बहुत से कैंडिडेट्स की दिक्कत है। अगर ये कैंडिडेट बाहर होते हैं तो वही वेटिंग लिस्ट में इजाफा होगा, वेटिंग लिस्ट और बढ़ेगी। तो एक ये डीवी का मामला है कि ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट अलग है, ठीक है, और टीचिंग सब्जेक्ट वो अलग है। तो एक इस तरह का मामला है। उसके बाद में पांचवा जो मामला है, 194 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको ओवर एज में निकाला गया है। तो ओवर एज में निकाला गया है, तो यदि ये कंडीशन को फिल करते हैं, कंडीशन को पूरी करते हैं, तो इनको इंक्लूड किया जाएगा, अदरवाइज इनको बाहर किया जाएगा। और बाहर किया जाएगा तो जाहिर सी बात है वेटिंग लिस्ट बढ़ेगी। तो ये मुख्य कारण तो ये है। और एक और जो मेन कारण है, वो मेन कारण ये है कि फिलहाल विधानसभा के चुनाव है, ठीक है, 10 तारीख तक शायद आचार संहिता है। तो अब इतना बिजी शेड्यूल है, जो भी उच्चाधिकारी है उनका इतना बिजी शेड्यूल है कि इस तरफ भी चाहकर भी जैसे थोड़ा सा ध्यान नहीं दे सकते, और इसलिए थोड़ा सा विलंब है। ये टोटल 6 कारण है जिनके कारण वेटिंग लिस्ट नहीं आ रही। और वेटिंग लिस्ट आएगी और बहुत बड़ी आएगी, कंफर्म आएगी। और कट ऑफ कम क्यों होगी? कट ऑफ कम इसलिए होगी कि जैसे संस्कृत हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया। तो कहने का मतलब कहीं न कहीं 1 से 2 नंबर कम जाएगी, कहीं 2 से 3 और कहीं 3 से 4 नंबर। तो जो संस्कृत, फिजिकल एजुकेशन, इसमें 3 से 4 नंबर नीचे जाएगी, कंफर्म जाएगी, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें सॉर्ट आउट होंगी। उसके बाद में वेटिंग लिस्ट पूरी जो भी कंप्लीट है, वो सारी वेटिंग लिस्ट आएगी। पूरे 7471 जो पद है पूरे भरे जाएंगे। हो सकता है वेटिंग 10% वेटिंग लिस्ट और बढ़ाई जाए, और नई वैकेंसी 100% आएगी 2024-25 के लिए। टीजीटी 8032 पद बिल्कुल इसका ये लगा लो स्वीकृति मिल चुकी है। इसमें ड्राइंग के, फाइन आर्ट के तो फिलहाल भी 1514 कितने पद खाली पड़े हैं, और फाइन आर्ट के तो बहुत लंबे समय तक पद खाली रहेंगे, ठीक है। तो 8032 में हर सब्जेक्ट की लगभग, मेरे ख्याल से कितने सब्जेक्ट होते हैं, 14 होते हैं, 22 होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा वैकेंसी खाली है। और लगभग तो जिसने बहुत अच्छी मेहनत की है, इसी भर्ती प्रक्रिया में उनका सिलेक्शन श्योर है। और फिर भी 1-2 नंबर कम रहते हैं तो मायूस मत होना, लगातार तैयारी करें। अब एस्टेट के फॉर्म निकले हुए हैं नए कैंडिडेट के लिए, 7 से 8 दिसंबर एस्टेट है। सी टेट के भी फॉर्म निकल गए हैं, सी टेट का लगभग 15 दिसंबर का है। तो दिसंबर में लगभग कहीं न कहीं एस्टेट, सी टेट, टीजीटी, पीआरटी, पीजीटी, ये सारी जो भी तैयारी है वो सेम होती है। डीएसएसबी की बात करें तो डीएसएसबी में अभी 5118 पदों पर बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला है, टीजीटी डीएसएसबी का, ठीक है। केवीएस की भी वैकेंसी आ गई है। तो लगभग जो जिस साथी ने अध्यापक बनना ही तय कर लिया है, तो वो केवल तैयारी करते रहो, सही दिशा में प्रयास करते रहो, श्योर एंड सर्टेन। जिस दिन आपकी मेहनत आपकी सफलता के बराबर हो जाएगी, श्योर एंड सर्टेन यू आर सिलेक्ट, ठीक है। तो जो साथी नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना, ठीक है। और ये सारे डाटा इकट्ठे करना, याद रखना, वो सारी चीजें इसलिए करता हूँ कि ताकि तुम्हारे तक मैं कोई न कोई नई अपडेट देता रहूं। और तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।